Hallelujah. Hallelujah. Can I get a strong hallelujah? A mighty hallelujah. A loud hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, let's translate, brother. So today I won't be giving a sermon. आज मैं कोई कलाम नहीं दे रहा. So I'm not giving a sermon today. कोई sermon नहीं सुना रहा आज. We celebrate today. Yes. So today I won't be actually giving you a sermon, rather. मैं आज आपको कोई कलाम नहीं सुना रहा, बल्कि Today I will be telling you in a very brief way my 28 years of life. मैं बहुत थोड़े से वक्त में आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगा. 28 years of my life. जो मेरी 28 साल की जिंदगी गुजरी है. So today I celebrate my, as you all know, today is my birthday. जैसे आप सबको पता है आज मेरा जन्मदिन है. So today I celebrate my 28th birthday. आज मेरा 28वां जन्मदिन है. So that's how you get to know my age. Yes, it's still 28. जैसे आप सबको पता है मैं 28 साल का हो गया. Okay, and my 11 years walking with the Lord Jesus. मेरा 11वां साल है खुदा के साथ चलने में. So 28 years of life in the flesh, जिस्म में. तो जिस्म में मेरी 28 साल की जिंदगी. And 11 years of life in the Lord. और 11 साल खुदा के साथ जिंदगी. So I was 17 when Jesus saved me. मैं 17 साल का था जब खुदा ने मुझे बचाया. And now I'm 28. और आज मैं 28 साल का हो गया. So looking back on these years, I can say I've learned many things. और अगर मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं तो मैं ये देखता हूं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है. But one vital thing I have learned. मगर एक जो खास चीज मैंने सीखी है. That if you want to keep going, कि अगर आपको चलते रहना है. If you want to rise higher, अगर आपको ऊंचे पे जाना है. And if you really truly want to become something, और अगर आपको कुछ बनना है वाकई में. And if you really want to achieve anything, और अगर आपको वाकई कुछ अचीव करना है. It does not take desire alone to get you there. तो ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं दरकार, इसके लिए ख्वाहिश दरकार नहीं है कि आप कुछ बनो. So सिर्फ ख्वाहिश नहीं है कि आपको वहां तक लेके जाएगी, आपको कुछ बनाएगी. It is not the desire alone that will make you something. तो ये सिर्फ ख्वाहिश अकेली नहीं आपको बना सकती कुछ. Or rather, it will get you over there where you want to be. या आपको वो अकेले वहां तक पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हैं. Do you know what it takes to get over there and become something? आपको पता है क्या चीज चाहिए अगर आपको वहां पे वापस वाकई में जाना है. And you want to become something. अगर आपको वाकई कुछ बनना है. It takes stubborn persistence. उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी रिक्वायर्ड है. It takes stubborn, सही वाली, it takes stubborn persistence. डीट मुस्तकिल मिजाजी रिक्वायर्ड है. So आप आसानी से नहीं पहुंच सकते, ना कुछ बन सकते जब तक आपके अंदर डीट पुना नहीं है लगातार वो काम करने का. I'm telling you. So what has kept me is persistence. तो आज तक जिस चीज ने मुझे रोके रखा है वो है मुस्तकिल मिजाजी. So persistent desire and persistent love. मुस्तकिल तौर पे ख्वाहिश करना और मुस्तकिल तौर पे मोहब्बत करना. It is not just love. और सिर्फ मोहब्बत नहीं. It is not just desire. और सिर्फ ख्वाहिश नहीं. It is persistent love. बल्कि मुस्तकिल मोहब्बत. It is persistent desire. मुस्तकिल ख्वाहिश. Of the Lord Jesus Christ will get you there. खुदावंद यीशु मसीह की मुस्तकिल ख्वाहिश वही आपको लेके जाएगी वहाँ. So love alone will not help you. मोहब्बत अकेले आपको नहीं मदद कर सकती. Nor desire alone will get you have anything. ना ख्वाहिश अकेले आपकी कोई मदद कर सकती है. So through every season and phase of my life, मेरे हर दौर में और हर मेरी जिंदगी के फेज में. So even in the moments when I didn't feel like loving Jesus, और उन लम्हात में भी जब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं खुदा उनसे मोहब्बत करता हूँ. I did not felt like I need to love Jesus. और मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे खुदा उनसे मोहब्बत करने की जरूरत है. Yet even in those seasons, मगर उन लम्हात में भी I persisted to love Him. मैंने मुस्तकिल तौर पे मोहब्बत की. I persisted to have Him. मैंने मुस्तकिल तौर पे चाहा कि मैं उसे पालूं. So even when I was tempted to desire something beside Jesus, जब मुझे ये ख्वाहिश हुई कि मैं खुदावन से बढ़ के कुछ और पालूं. जब मैं आजमाया गया कि मैं यीशु के अलावा भी की बहुत सारी चीजों के पीछे जा सकता हूँ. I was tempted over and over again
to desire something beside Jesus in these 28 years and 11 years. Come on. मुझे टेम्पटेशंस हुई, मुझे टेम्पटेशंस हुई कि मैं खुदावन से बढ़कर कुछ और पा लूं इन 28 सालों में. So in my 11 years walk with God, I was tried to go after things beside Jesus. इस 11 साल की वॉक में मैं आजमाया गया कि मैं खुदावन के बरक्स कुछ और डिजायर करूं. But I still persisted to choose Jesus. मगर फिर भी मुस्तकिल तौर पे मैंने सिर्फ खुदावन को ही चाहा. It was not just the desire. और ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी. It was not just the love. ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी. It was the stubborn love. ये ढीठ मोहब्बत थी. It was the stubborn desire ये ढीठ ख्वाहिश थी that I will have only Jesus and nothing beside him. कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावन को चाहूंगा और कुछ नहीं. You know, I had the chances to go after the world. मेरे पास मौके थे कि मैं दुनिया में जाऊं. I have the chances to go after the women's. मेरे पास चांसेस थे कि मैं औरतों के पीछे जाऊं. I had chances to go after money. मेरे पास मौके थे कि मैं पैसे के पीछे जाऊं. I also had chances to build my own career. और मेरे पास मौका था कि मैं अपना करियर बनाऊं. But I still persisted to choose my calling over my career. मगर मैंने फिर भी मुस्तकिल तौर पे अपनी बुलाहट को बढ़तड़ी दी अपनी करियर पे. So मैंने अपनी जॉब से ज्यादा, करियर से ज्यादा मैंने अपनी बुलाहट को जो है तरजीह दी. And that's why जो मुझे जॉब ने नहीं दिया वो मुझे मेरी कॉलिंग ने दिया. मेरी कॉलिंग की वजह से आप सब यहाँ पे सुनने आए हो सिर्फ मुझे. Not because of my job or money, but because of my call. You get it? So it takes persistence. You get it? Come on. तो ये मुस्तकिल मिजाजी इसके लिए रिक्वायर्ड है. Now listen this killer point. Come on. अब आप एक कातिलाना जुमला सुने. Now listen. Yeah, it's a killer point. Now listen this. So even when I didn't felt like persisting, even when I didn't felt like persisting, yet I persisted. जब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मुस्तकिल मिजाज से चल रहा हूँ मगर फिर भी मैं मुस्तकिल मिजाज रहा. So that's how it is. जब मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं पुश करूं और मैं खुदावन के पीछे जाऊं, मैंने अपने दिल की भी नहीं सुनी और मैं फिर भी पुश करता गया और जीसस के पीछे जाता गया. ठीक बना. जब दिल भी नहीं कर रहा तब भी मैं चल रहा हूं. Amen. So I learned that faith is not simply believing Jesus. मैंने सीखा ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खुदावंद पे भरोसा रखें, उसको जाने. So faith is not simply believing Jesus. It's not that. ईमान का मतलब ये नहीं कि आप खुदावंद पे ईमान रखें. So it is not. Faith does not mean to trust Jesus. It does not mean that only. इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदावंद पे भरोसा रखें सिर्फ. After 10 plus years of my walk with God, I learned truly what faith means. अपनी 11 साल की खुदावंद के साथ चलने में मैंने ये सीखा कि ईमान का मतलब क्या है. Faith simply means, come on, और ईमान का सिंपल ये मतलब है never to give upon the person and name of Jesus no matter what. कभी भी यीशु मसीह के पर्सन और उसके नाम के पे से हार नहीं माननी. So even you get something from Jesus or not, भले आपको खुदावंद से कुछ मिले या ना मिले, even you receive something from Jesus or not, भले आप कुछ पाओ या ना पाओ, and even if you are going to get something out of Jesus or not, कुछ भी भले आपको कुछ मिले खुदावंद से या ना मिले, it has nothing to do with faith. इसका कोई लेना देना नहीं है ईमान से. Faith simply means ईमान का सीधा मतलब है कि even if I get something, कि मुझे भले कुछ मिले, even if I don't get anything, भले मुझे ना मिले, I will not give up on Jesus. मैं खुदावंद से पीछे नहीं हटूंगा. I will keep on walking with him. मैं फिर भी खुदावंद के साथ चलता रहूंगा. So this is called selfless faith. इसे कहते हैं ईमान. So it's called selfless faith, that you have no more of greed in you. देखो ईमान कि आपके अंदर लालच नहीं है. So even if you're getting something, you're still walking. If you're not getting something, you're still walking. You are a transparent person. कि भले आपको कुछ मिल रहा है आप भी तब भी आप चल रहे हैं, भले नहीं मिल रहा तब भी आप चल रहे हैं. आप एक सच्चे आदमी हैं. So here's what amazes me now. तो ये मुझे हैरान करती है बात. So 11 number in the Bible means disorder. कि 11 का जो नंबर है वो बाइबल में उसका मतलब है डिसऑर्डर. So
So disorder, खराबी, मतलब the 11th number prophetically means disorder. 11 का मतलब है कि ऑर्डर नहीं, कोई तब वो नहीं है हमारे पास, डिसऑर्डर, तबाही। So this in my 11th year, I want to tell you many of my disorders has been removed from my life. Come on, tell तो them. 11वें साल में मैंने ये सीखा है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी डिसऑर्डर्स थे वो मेरी ज़िंदगी से निकल गए। So ये मेरा 11वां साल है खुदावन के साथ, और 11वें का मतलब है खराबी। बाइबल के अंदर 11वां जो है ना जो नंबर है उसका मतलब होता है खराबी। तो ये जब मैं 11वें साल में मैं एंटर हुआ खुदावन के साथ 2025 के अंदर, बहुत सारी जो खराबियां मेरी जिंदगी से मैं खुदावन को प्रेज करता वो निकल गई हैं। It was a prophetic year of the removal of my disorders from my spiritual life as well as the physical life. Come on. तो ये वो 11वां साल था जो कि नबूती साल था कि मेरी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी से जो खराबियां थी वो निकल गई। And I can tell you this. और मैं आपको ये बता सकता हूँ In this 11th year, कि इस 11वें साल I have seen myself winning मैंने अपने आप को जीतते हुए देखा है over the things that I could not win. उन चीज़ों के ऊपर जिनसे मैं नहीं जीत सकता था। So finally, now let me give you the conclusion. तो अब मैं मैसेज को एंड करूँगा ऐसे। So my life so far can be summed up in this. कि मेरी ज़िंदगी जो है उसको आप ऐसे ले सकते हैं So a journey of persistence कि ये एक मुस्तकिल मिजाजी की जर्नी है mixed with holy stubbornness जिसके अंदर मिला हुआ है पाक ढीठपन to love and follow the person of the Lord Jesus Christ. कि खुदावन यीशु के पर्सन को खुदा के मोहब्बत की जाए। So मेरी जिंदगी का कम चढ़ाव, मेरी जिंदगी का मजमुआ यही है कि मुस्तकिल मिजाजी मुकद्दस ढीठ पुने के साथ मिक्स हुई है कि कुछ भी हो जाए मैं तो यीशु के पीछे चल के रहूंगा। काट दो वीडियो।